तो गुड मॉर्निंग क्लास। आपको मैंने ये बोन जॉइंट्स करवा दिए थे जिसमें आपका हिंज जॉइंट था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। नेक्स्ट हम करेंगे पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट में क्या है, नेक जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्ट लाइक अ पिवट। तो जो आपके नेक पोर्शन है जो आपका ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकता है वो क्या है, पिवटल जॉइंट है। द स्कल इज जॉइंट टू द फर्स्ट टू वर्टिब्रेट्स ऑफ बैकबोन लाइक बॉल ऑन अ पिवटल पॉइंट। तो इसमें क्या है, टू वर्टिब्रेट जो है बैकबोन के वो आपके स्कल से ज्वाइन होते हैं और वो बॉल लाइक अपीयरेंस में है। ठीक है, इट अलाउ अस टू मूव आवर हेड अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट वाइस वर्सा। तो ये हेल्प करता है हमारे हेड को मूव करने में, अप डाउन राइट लेफ्ट मोशन के लिए, और इवन रोटेट भी कर सकता है। इन सच जॉइंट वन ऑफ द बोन एंड्स इज राउंडेड और कॉनिकल सरफेस दैट फिट्स इनटू द डेंट इन द अदर बोन। तो इसमें क्या है कि आपके इस जॉइंट में क्या है, वन बोन जो है वो राउंडेड होती है, सर्कल होती है, और दूसरी वाली फ्लैट होती है जिसमें वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, जैसे ऐसे इस तरह का पोर्शन इसमें भी होता है कि एक राउंड सरफेस होती है, एक डेंट वाला पोर्शन होता है जिसमें ये फिट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे होगा कि इसमें एक राउंड होगा और ये इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लीडिंग जॉइंट। तो ग्लीडिंग जॉइंट्स में क्या है, दिस जॉइंट अलाउ लिमिटेड मोशन। तो ये लिमिटेड मोशन देते हैं व्हेन टू बोन्स आर एबल टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर वो दोनों मूव करती हैं, एक के ऊपर एक जो मूव करती हैं, तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होंगे। तो ये सिर्फ थोड़े ही लिमिटेड एरियाज में ही होंगे। द बोन्स इन बैकबोन, रिस्ट, एंकल एंड सम बोन इन पाम्स, सोल ऑफ फुट कैन ग्लाइड ओवर ईच अदर। तो कौन कौन सी बोन्स होती हैं, जो बोन्स बैकबोन में होती हैं, आपकी रिस्ट में, एंकल में, ये सारी बोन्स जो हैं फुट में भी होती हैं, पाम्स में भी होती हैं, ये क्या है, एक के ऊपर एक जो है वो मूव करती है। दिस जॉइंट अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। साइड टू साइड मतलब आगे पीछे, लेफ्ट राइट, और बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे करना फिर पीछे करना। ठीक है, तो ये मूवमेंट के लिए ये जॉइंट्स हेल्प करते हैं। सच जॉइंट्स हैव अ फ्लूइड अराउंड देम टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इनमें फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और बोन्स क्या है, हार्म नहीं होती। फ्रिक्शन होती है कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का घिसना। ठीक है, तो वो अगर एक बोन दूसरे बोन के ऊपर रब होएगी तो वो क्या है, ख़राब हो जाएगी ना। तो इसमें क्या है, फ्लूइड्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, और बॉडी की जो भी बोन है उसको इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर इज़ एनी काइंड ऑफ ब्रेक इन अ बॉन्ड। तो जो लाइंस मैं अंडरलाइन कर ली हूँ आपने भी करनी है साथ साथ, तो इन बिटवीन में आपको वो लाइंस आ सकती हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्चर क्या है, कोई भी ब्रेक होना, कोई भी बोन का ब्रेक होना। ठीक है, इट लीड्स टू द स्वेलिंग एंड कॉज अ लॉट ऑफ पेन। तो उस एरिया जहाँ पे आपका बोन का कोई भी पार्ट ब्रेक करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी और आपको बहुत सारा पेन होगा। वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ फ्रैक्चर। कहते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब फ्रैक्चर हो। नेवर ट्राई टू फिक्स द बोन आवरसेल्व्स। अपने आप कोई भी बोन इधर उधर फिक्स नहीं करना। नेवर मूव द इंजर्ड पार्ट फोर्सफुली। कभी भी फोर्स लगा के वो इंजर्ड पार्ट को इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स कैन नॉट मूव देयर ओन्स। अपने आप बोन मूव नहीं करती हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचेबल बैंड कॉल्ड लिगामेंट्स। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ जॉइंट होती हैं एक स्ट्रेचेबल बैंड की तरह, इलास्टिक की तरह, जिसको आप क्या बोलोगे, लिगामेंट्स। मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन एट एरिया ऑफ जॉइंट्स। जो मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं आपके एक एरिया में बोन्स की मूवमेंट के लिए। मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय टफ कोड आर कॉल्ड टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या होते हैं, वो वाले मसल्स जो एक बोन के ऊपर अटैच होते हैं और उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो टेंडन्स होते हैं। दीज मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल। तो ये जब हम खींचते, इनमें मसल्स में खिंचाव आएगा, ठीक है, जैसे आपके पुश होएगा तो वो आपकी बोन जो है आगे पीछे मूव करेगी। मसल्स कैन नॉट पुश, मसल्स पुश नहीं होती हैं। हैंस अ पेयर ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स हैव द बोन टू मूव। तो दो टाइप्स ऑफ मसल्स जो होते हैं वो आपकी हेल्प करेगा बोन को मूव होने में। फॉर एग्जाम्पल द अप एंड डाउन मोशन ऑफ आर्म इज कंट्रोल्ड बाय बाइसेप्स। तो बाइसेप्स के साथ आपकी आर्म की जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है, बाइसेप ट्राइसेप, ये हेल्प करेंगे।
ठीक है। बाइसेप ट्राइसेप मसल्स हैं जो हेल्प करेंगे आपके आर्म की मूवमेंट के लिए। वैन यू वांट टू लिफ्ट आर आर्म अप द बाइसेप इन फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट, तो बाइसेप आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, श्रिंक होता है, शॉर्टर होता है, और स्टिफ मतलब आप बोल दो जैसे हार्ड टाइप, और थिकर मोटा। दिस पुल्स द बोन ऑफ आर्म्स इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन में जाने में ये हेल्प करते हैं बाइसेप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है द अदर ऑफ द पेयर द ट्राइसेप्स आर रिलैक्स व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा, दूसरे वाला रिलैक्स रहेगा। टू मूव द बोन डाउन, जब डाउनवर्ड जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में, तो रिलैक्स्ड मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्रिंग द बोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और फिर वो जो आपकी बोन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। दिस टाइम द बाइसेप्स आर रिलैक्स्ड, तो पहले बाइसेप उसमें थे, मोशन में थे, फिर बाइसेप जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे। द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सिमिलर फैशन इन केस ऑफ एनिमल्स विद बैकबोन, जिनमें एनिमल में बैकबोन होती है उनमें भी यही सेम मूवमेंट होती है। डिफरेंट मसल्स एंड बोन्स आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो उनमें भी अलग अलग बोन्स और अलग अलग मसल्स होंगे जो हेल्प करेंगे बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए। हाउ डू अदर एनिमल मूव, कैसे मूव करते हैं? डू दे ऑल हैव बोन्स, सभी में बोन्स होती हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ऑल द एनिमल दैट डू नॉट पोजेसेस बैकबोन आर कॉल्ड इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन हो, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें बैकबोन ना हो, ठीक है। एनिमल दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जिनमें वह बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं। Some animals such as shark have skeleton made entirely of cartilage, तो शार्क में जो skeleton है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, तो जिस फील्ड में आपकी स्टडी होती है मसल्स की वो मायोलॉजी होती है। ये डायग्राम है कि जब आप अपवर्ड करते हो आपका ये श्रिंक होगा और ये आपका रिलैक्स रहेगा, जब इसको डाउनवर्ड लेके जाओगे तो ये आपका वर्क करेगा, ये आपका रिलैक्स करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स कैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं ये पढ़ेंगे। तो मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन, इसको अंडरलाइन कर लो कि जब एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। सम एनिमल्स शो मूवमेंट बट डू नॉट शो लोकोमोशन, तो क्या है, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो लोकोमोशन शो नहीं करते बट वो फिर भी आगे पीछे मूव करते हैं। सच एनिमल्स such as sponge, sea anemones, some corals, etc. do not change their place but show movement without changing their position. वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते फिर भी ये जो सारे एनिमल्स हैं वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते पर मूवमेंट शो करते हैं। लोकोमोशन इन एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट दे हेल्प देम टू सर्च फूड, तो लोकोमोशन हेल्प करेगी एनिमल्स को क्योंकि वो अपना खाना इधर उधर घूमेंगे तो खाना फिर ही अपना ढूंढ पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प देम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड अदर एनिमल्स, तो ये जो इनके आगे खाने वाले जो बैठे होते हैं जैसे एनिमल, एक के ऊपर एक एनिमल डिपेंडेंट होता है, तो क्या है कि ये उनको बचाने में भी हेल्प करता है कि अगर वो चलेंगे ही नहीं इधर उधर तो वो बचेंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन बर्ड्स, तो बर्ड्स में कैसे मूवमेंट होती है? बर्ड्स कैन वॉक ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाई एज वेल, तो बर्ड्स क्या है ग्राउंड पे चल भी सकती हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स जो ऐसे हैं जो स्विम करते हैं वाटर में, तो वो क्या है, उनके नेम क्या है, ये सारा हमने इसमें पढ़ना है। अ बर्ड बॉडी इज़ अडेप्टिंग फॉर फ्लाइंग, तो बर्ड की बॉडी इस तरह बनी होती है कि वो उड़ सकें। अ बर्ड हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो बर्ड्स के पास क्या होती है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इट्स बोन आर लाइट येट स्ट्रॉन्ग, लाइट होती हैं पर स्ट्रॉन्ग बहुत होती हैं। दे हैव हॉलो एंड हैव एयर स्पेसिस बिटवीन देम, तो इनकी बॉडी में क्या है, एयर स्पेसिस होती हैं, देखो एयर स्पेसिस बनी हुई है ना, एयर स्पेसिस होती हैं जिसके साथ ये क्या है कि इधर उधर उड़ सकते हैं। द हिंड लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड एज क्लॉज, जो इनके हिंड लिम्स होते हैं वो क्या है, क्लॉज की तरह, पंजों की तरह ये बने होते हैं। इट हेल्प्स देम टू वॉक एंड पर्च, तो वॉक और इधर उधर जंप्स वगैरह करने में या चलने में क्लॉज इनके हेल्प करते हैं। द हिंड लिम्ब ऑफ स्विमिंग बर्ड्स आर मॉडिफाइड एज वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू
स्विम। तो वेब्स फीड क्या होते हैं, चपटे फीड्स होते हैं, उनमें क्या है बर्ड्स को हेल्प होता है कि वो स्विम कर पाते हैं। ठीक है, जो स्विमिंग बर्ड्स हैं उनमें वेब्ड फीट होते हैं। ठीक है, बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स अलॉन्ग देयर ब्रेस्ट बोन टू हेल्प देम फ्लैट देयर विंग्स एंड फ्लाई। तो उनके ब्रेस्ट बोन के पास क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो उनके विंग्स को फ्लैट करके उड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ पे उनके क्या है, यहाँ पे मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे ये आपका ये वाला हिस्सा उसका फ्लैट हो सकता है और वो उड़ सकता है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो उनमें फोर लिम्स जो है वो विंग्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। द विंग्स एंड टेल हैव बिग फैदर। विंग्स और टेल में क्या है, बहुत बड़े बड़े फैदर्स होते हैं विच हेल्प इन फ्लाइंग इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया। तो वो क्या है कि वो सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है और वो ईजिली उड़ पाते हैं। स्पेशल एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स, दिस मेक्स द बॉडी लाइट एंड बियॉन्ड। तो इनमें क्या है कि एक एयर सैक्स क्या होते हैं, एयर सैक क्या होते हैं, छोटी छोटी पोटलियाँ। ठीक है, तो एयर की यहाँ पे छोटी छोटी स्पेसिस की पोटलियाँ बनी होती हैं आपके इनके लंग्स के साथ, जो इनकी बॉडी को क्या है लाइट फील कराएगा और ये उनके इधर उधर मूव करने, इधर उधर फ्लाई करने में हेल्प करेगा।